dear students, this is me Mudita and once again welcome back to your own channel. So आज हम करने वाले हैं हिंदी में पद परिचय। हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं पद परिचय। क्लास 10 आप लोग का बोर्ड एग्जाम में ये 4 मार्क्स में आपको मिलने वाला है। 16 मार्क्स की पूरी आपकी ग्रामर है, हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण, जिसमें से 4 मार्क्स का आपका पद परिचय है। तो यहाँ पे इस वीडियो में आपको व्याख्या भी मिलेगी, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी होता क्या है, प्लस हम एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करेंगे कि आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले ये समझते हैं कि पद परिचय होता क्या है। आखिर ये जो टर्म है, बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये पद परिचय है क्या। तो जैसे कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है, परिचय मतलब क्या होता है? इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस टू समथिंग, है ना। तो हिंदी में भाई परिचय देना है, किसका परिचय देना है? पद का परिचय देना है। अब पद क्या होता है, छोटी सी एक डेफिनेशन देख लेते हैं उसको, फिर उसके बाद उसे हम और भी ज़्यादा सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। वाक्यों में प्रयोग किए गए शब्दों को पद कहते हैं। कोई भी एक वाक्य है, उसमें हम कोई भी वाक्य किन से बना होता है? शब्दों से बना होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक का जो लिखा हुआ सेंटेंस है, ये भी एक वाक्य है और इस वाक्य में हर एक शब्द क्या है? पद है। ठीक है, हर एक शब्द क्या है? अपने आप में एक पद है। उन शब्दों को व्याकरण के आधार पर उनका परिचय देना पद परिचय कहलाता है। तो ये तो हो गई परिभाषा। अगर मैं इसको और ज़्यादा आसान भाषा में बोलूँ तो पद परिचय का मतलब होता है किसी भी शब्द का, ध्यान से सुनिए, किसी भी शब्द का व्याकरणिक परिचय देना, उसका इंट्रोडक्शन कैसे देना, व्याकरण के रूप में उसका इंट्रोडक्शन देना पद परिचय कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ये एक कन्या खड़ी हुई है, छोटी सी बच्ची खड़ी हुई है। अब यहाँ पे ये एक लड़की है, यहाँ पे मैं बोलूँ कि इसका परिचय दीजिए। ठीक है, इसका परिचय दीजिए कैसे? व्याकरण के रूप में। तो आप क्या क्या बता सकते हो इसके बारे में? ये बता सकते हो कि ये स्त्रीलिंग है ना, लिंग बता सकते हो। और क्या बता सकते हो? आप बता सकते हो कि ये संज्ञा है, आपने व्याकरण में पढ़ा है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, तो संज्ञा है। उसके बाद आप ये भी बता सकते हो किस प्रकार की संज्ञा है। ठीक है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो आप ये भी बता सकते हो कि भाई ये किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है। इसके अलावा आप ये भी बता सकते हो यहाँ पे ये अकेली है तो क्या है? एक वचन है। तो इस तरीके का जो इसका इंट्रोडक्शन हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं पद परिचय। पर यहाँ तो मैंने आपको इमेज दिखाई, आपसे जो क्वेश्चन पूछता है वो ऐसे पूछता है कि ऐसे उसने लिख दिया कि राम खाना खा रहा है, ठीक है, या खा रहा था, खा रहा है, और अंडरलाइन कर दिया एक वर्ड को, और बोलेगा कि इसका पद परिचय बताइए। मतलब आपको इसका इंट्रोडक्शन देना है, इसका परिचय देना है। कैसा परिचय देना है? व्याकरणिक परिचय देना है। तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि ये क्या है? पुल्लिंग है। इसके अलावा क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, और क्या बता सकते हो? एक वचन है। उसके बाद यहाँ पे इसका आप बता सकते हो कि जो कारक है तो कारक बता सकते हो। जो भी उसने बोला है, ऑप्शन में दिया है, उसके आधार पर आप उसका परिचय दे सकते हो। तो ये तो सिंपली इसका एक्सप्लेनेशन हो गया कि पद परिचय होता क्या है। अब यहाँ पे ये हमारे 2 तरह के होते हैं, जो पद होते हैं जिनका हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं वो हमारे 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा विकारी एंड सेकेंड वन इज अविकारी। विकारी एंड अविकारी, शॉर्ट में लिख देती हूँ, विकारी, ठीक है, एक होता है, और दूसरा होता है अविकारी। ये विकारी और अविकारी क्या होते हैं? विकारी वो होता है जिसमें वचन, कारक, काल, लिंग के आधार पर, ठीक है, इन सभी आधार पे कोई परिवर्तन आ जाता है तो उसे हम विकारी बोलते हैं। और जिनमें इन सब आधार पे परिवर्तन नहीं आता वो अविकारी होते हैं। और अविकारी में हमारे क्या आते हैं? अव्यय आते हैं। तो ये तो सिंपली हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब समझते हैं कि हमें जो दिया जाएगा हम पहचानेंगे कैसे। यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण दिया हुआ है कि सुरेश 9वीं कक्षा में पढ़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपका क्या है? एक सेंटेंस है, एक वाक्य है, और इस वाक्य में हर एक शब्द अपने आप में क्या है? एक पद है। जैसे सुरेश बोलूँ तो ये भी एक पद है, 9वीं बोलूँ ये भी एक पद है। अपने आप में हर एक जो वर्ड है, हर एक शब्द है, वो पद है। अब आपसे एग्जाम में इस तरीके से इसके नीचे अंडरलाइन कर देगा और बोलेगा इसका पद परिचय दीजिए, रेखांकित शब्द का पद परिचय। तो रेखांकित कौन सा है? सुरेश है। तो आप सुरेश के बारे में क्या बता सकते हो? ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सुरेश है, पुल्लिंग है, एक वचन है, और क्या है? कर्ता, कारक है। क्यों? क्योंकि खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपने कारक भी बता दिया। अगर यहाँ पे अंडरलाइन होता 9वीं पे,
तो आप नौवीं के बारे में क्या बता सकते हो कि ये विशेषण है और कैसा, संख्यावाचक। यहाँ पे डिजिट आपको पता चल रही है। इसके अलावा देखिए बड़ी की मात्रा है तो आप क्या बता सकते हो, स्त्रीलिंग है, ठीक है, एक वचन, कक्षा का विशेषण। अगर ये कक्षा में अंडरलाइन होता तो आप क्या बता सकते थे इसमें कि ये जातिवाचक है, ठीक है, जातिवाचक है। उसके बाद स्त्रीलिंग है, जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और अधिकरण कारक है। इसके अलावा खड़ा है पे अगर अंडरलाइन होता तो आप बता सकते थे कि ये अकर्मक क्रिया है। क्रिया आपने पढ़ी है सकर्मक और अकर्मक, तो आप क्रिया बता सकते हैं। एक वचन है, पुल्लिंग है और क्या है, वर्तमान काल है। खड़ा है, अगर ये होता कि खड़ा था तो क्या होता, भूतकाल, और खड़ा होगा तो होता भविष्यकाल। इस तरीके से जो भी अंडरलाइन वर्ड है उसका आपको इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब चलते हैं कि हम पहचानेंगे कैसे। तो देखिए पद परिचय कैसे पहचाने, तो सबसे पहला यहाँ पे कुछ रूल हैं जिससे आप लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। अगर रेखांकित शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पक्षी, भाव, जाति आदि के बारे में बताता है तो वह संज्ञा है। संज्ञा की परिभाषा आप क्लास 6 से पढ़ते आए हैं। सारा व्याकरण जो आपने अब तक पढ़ा है ना, उस पूरा उसका यूज हो जाएगा इस पद परिचय में। तो संज्ञा में देखिए आपको तुरंत पता चल जाएगा किसी इंसान का नाम ले रहा है, किसी जानवर का नाम ले रहा है, पक्षी का नाम ले रहा है, ठीक है। तो वो क्या होगा, जब इनके बारे में बता रहा होगा तो वो क्या होगा, संज्ञा होगा। और फिर आप संज्ञा के बारे में जानते हैं कि जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, इमोशंस की बात कर रहा होगा तो वो भाव का होगा, है ना। अगर क्या कहते हैं किसी व्यक्ति के बारे में है तो व्यक्तिवाचक है। तो संज्ञा के प्रकार भी आपको पता होने चाहिए। दूसरा है रेखांकित शब्द संज्ञा के स्थान पर शब्द का प्रयोग। जहाँ पे देखिए डायरेक्ट किसी का नाम ना लेके उसके स्थान पर प्रयोग किया जाता है, जैसे मेरा, मैं, तुम, आपका। यहाँ पे किसी का नाम नहीं ले रहा तो वहां पे क्या होता है, सर्वनाम होता है। इसी के अलावा और आपका जो अगला रूल है, अगर रेखांकित शब्द किसी वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी आदि की विशेषता बताता है, उसके गुणों के बारे में बता रहा है, वे कैसा, लंबा है, सुंदर है, डरावना है, तो वो क्या होता है, विशेषण, ठीक है। अगला हमारा आता है क्रिया विशेषण। रेखांकित शब्द वाक्य में जो क्रिया, उसकी विशेषता, जो काम हो रहा है, अगर उसकी विशेषता बताई जा रही है तो वो क्या हो जाता है जी, क्रिया विशेषण। जैसे कि क्रिया कब हो रही है, कल, अभी, दिन भर, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। क्रिया कहाँ से हो रही है, अंदर, ऊपर, आसपास, क्रिया कितने मात्रा में हो रही है, कम, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो काम हो रहा है उसकी विशेषता बताई जा रही है तो क्रिया विशेषण। इसके बाद अगर रेखांकित शब्द किसी दो या अधिक संज्ञा और सर्वनाम के बीच का संबंध दर्शाता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, संबंध बोधक अव्यय। अव्यय हमारा वही है जो आविकारी में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे के पास, के ऊपर, से दूर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, संबंध बताया जा रहा है तो यहाँ अव्यय होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका लिंग, काल, इसमें परिवर्तन नहीं आता वचन में। रेखांकित शब्द किसी दो वाक्यों के बीच का संबंध दर्शाता है तो क्या होता है, समुच्चय बोधक, जैसे एतेव, इसलिए, लेकिन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है। लास्ट 2 रूल्स हैं कि अगर रेखांकित शब्द किसी विस्मय, हर्ष, जैसे कि आप इंग्लिश में पढ़ते हो ना, जैसे कोई भी आप इमोशन को शो कर रहे हो कि खुशी है, घृणा है, दुख है, पीड़ा है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है। जैसे बोलते हैं अरे वाह, ये कुछ देख के आप एक्साइटेड हो जाते हो, अच्छा, इस तरीके से जो सेंटेंस यूज होते हैं तो उसमें क्या होता है, विस्मयादि बोधक। रेखांकित शब्द किसी बात पर ज्यादा भार दर्शाता है तो वो क्या होता है, निपात, जैसे भी, तो, तक, केवल, ही, तो ये हमारा क्या होता है, निपात, ठीक है। ये सब आविकारी में ही आते हैं। अब आपने ये सारी जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली तो आपको ये तभी समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो लेट्स बिगिन टू प्रैक्टिस एमसीक्यू। ओके, सो पद परिचय के यहाँ पे आ चुके हैं एमसीक्यू। रेखांकित प्रश्नों में पदों के सही पद परिचय आपको बताने हैं। सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन में अंडरलाइन वर्ड मिलेगा इस तरीके से, जैसे यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद पे अंडरलाइन है तो जो भी वर्ड पे अंडरलाइन है उसी का आपको पद परिचय देना है। वाक्य में किसी भी शब्द पे अंडरलाइन हो सकता है, उस पर रेखा खींची हो सकती है और परीक्षा में भी आपको ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे और छोड़ना बिल्कुल नहीं है क्योंकि 4 मार्क्स का है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मुंशी प्रेमचंद ने
गोदान की रचना की। अब यहाँ पे आपको दे रखा है कि यहाँ पे जातिवाचक है, एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्ता है। तो देखिए सबसे पहले ना जो आप जो जो चीज़ें निकाल सकते हैं इसमें से, जो जो आपको समझ में आ रहा है वो आप लिख लीजिए। देखिए मुंशी प्रेमचंद की बात कर रहा है तो आप पहले ही वो हो जाएंगे कि भाई ये किसकी बात कर रहा है, पुल्लिंग है ये, ठीक है। उसके बाद ये एक वचन है, एक ही आदमी है तो एक वचन है, ये भी आप इंश्योर हो जाएंगे। उसके बाद अब ये संज्ञा है, किसी व्यक्ति का नाम आ गया तो संज्ञा है, तो कौन सा संज्ञा होगा ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कौन सा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और यहाँ पे क्या है, रचना की। जब रचना की मतलब उन्होंने इस चीज को लिखा है तो ये क्या है, किया है, कर्ता कारक है। तो कारक के आपको जितने प्रकार हैं वो भी पता होना चाहिए। सो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रेखा नित्य दौड़ने जाती है। रेखा नित्य दौड़ने जाती है, यहाँ पे नित्य के नीचे अंडरलाइन है। अब आपको बताना है नित्य, नित्य मतलब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इंग्लिश में मैं आपको बता दूं, इसका मतलब होता है डेली या रेगुलर, ठीक है। रेगुलर इज द करेक्ट वर्ड, रेगुलर। तो इसका आपका बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। आपको ऑप्शन दिया है कि ये गुणवाचक विशेषण है, एक वचन है, पुल्लिंग है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दे रखा है। और देखिए जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होती है ना, जो हमारी निर्जीव वस्तुएं होती है उसमें भी हम लिंग बताते हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि बड़ी की मात्रा होती है, ठीक है, तो उसे हम स्त्रीलिंग बोलते हैं। बड़ी की मात्रा, ऊ की मात्रा होती है तो वो पुल्लिंग होता है। तो इस तरीके से भी हमने कैटेगराइज कर रखा है निर्जीव वस्तुओं को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में। वरना आप सोचो भाई दरवाजा बोल दिया, खिड़की बोल दी तो खिड़की स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा। तो ये सारी चीजें भी आपके दिमाग में होनी चाहिए, ओके। सो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे नित्य क्या है, ये अव्यय है, कालवाचक है क्योंकि यहाँ पे कालवाचक क्रिया विशेषण है, और दौड़ने जाती है क्रिया की विशेषता है। सो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, बागों में फूल खिलते हैं। यहाँ पे खिलते आपका अंडरलाइन है, यहाँ पे आपको बताना है यहाँ पे क्रिया है किस तरह की है, अकर्मक या सकर्मक क्रिया, ठीक है। उसके बाद खिलते हैं एक वचन है, बहुवचन है, ये भी आप बता सकते हैं। और खिलते हैं तो यहाँ पे स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, बागों की बात कर रहा है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है वो भी बता सकते हैं। तो इसमें सारा मिला के आपको इसका बताना है कि इसका क्या इंट्रोडक्शन होगा, व्याकरणिक परिचय देना होता है। सो थर्ड के लिए हमारा बी सही होगा, अकर्मक क्रिया है यहाँ पे, ठीक है। बहुवचन है क्योंकि बागों में बोला है, एक बाग नहीं है बहुत सारे बाग हैं। उसके बाद ये क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है, बागो है। और बगिया होता तो वो स्त्रीलिंग होता। वर्तमान काल है, खिलते हैं बोला है, और क्या है, कृत्य वाच्य है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बी इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, लाल गुलाब देखकर मन खुश हो गया, रेखांकित पद का पद परिचय। सो लाल गुलाब, अब लाल देखिए विशेषता बता रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा आपको बताना है, संख्यावाचक विशेषण है, गुणवाचक है, परिमाणवाचक विशेषण है, गुणवाचक। अगर आप एक चीज को भी सही से आइडेंटिफाई कर लेते हो ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप एलिमिनेशन से निकाल सकते हो आंसर। सो इसके लिए हमारा आंसर होगा बी, गुणवाचक विशेषण है, बहुवचन है, यहाँ पे भी बोल रहे हैं मन खुश हो गया, ठीक है। और पुल्लिंग है, गुलाब विशेष का विशेष्य है, ठीक है। तो बी इसका सही उत्तर होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, राधिका ने आपको बुलाया। राधिका ने आपको, अब यहाँ पे क्या है, आपको पे अंडरलाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राधिका है, आपको बुलाया, दो लोगों के बीच में यहाँ पे बात हो रही है, दो लोगों के थर्ड इंसान बता रहा है। तो यहाँ पे आपको जो है वो आपको बताना है क्या है, ए बी सी या डी। ओके, सो यहाँ पे जो हमारा 5th है, यहाँ पे हो गया मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। राधिका ने आपको बुलाया, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला गया है तो आपको स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों हो सकता है। राधिका ने बुलाया है एक वचन, और जिसको बुलाया है एक ही इंसान को बुलाया है तो एक वचन है और कर्म कारक है। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है रिया पटना जा रही है। अब यहाँ पे अंडरलाइन एक रिया पे है। अब यहाँ पे आप बता सकते हो कि ये स्त्रीलिंग है, जा रही है वर्तमान काल है, अगर काल के बारे में वो पूछता, ठीक है, एक वचन है,
और व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो यहाँ पे आप लोग इजीली बता सकते हो 6 का क्या होगा, बी होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन और कर्ता कारक। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, राखी से मैं कल यहीं मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे मिला, मिला पे अंडरलाइन है, यहाँ पे आपको बताना है सही उत्तर क्या होगा। तो इसके लिए आपको 2-3 सेकंड मैं होल्ड करूंगी, आपको ऑप्शन चूज करना है, इसके बाद मैं आपको आंसर बता दूंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। 7 का आपका ऑप्शन ए होगा। क्रिया है यहाँ पे, क्योंकि किसी से मिले थे, ठीक है, यहाँ पे कोई क्रिया हो रही है, कैसी, अकर्मक, पूर्ण भूतकाल है क्योंकि ये चीज हो चुकी है। ठीक है, पुल्लिंग, एक वचन, कर्तवाच्य, तो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राकेश 8वीं कक्षा में पढ़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे 8वीं जो डिजिट है उस पे अंडरलाइन है, आपको चूज करना है करेक्ट आंसर। इतने क्वेश्चंस आप बना लोगे तो एग्जाम में आप लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। सो इसके लिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे विशेषण है, कैसा, संख्यावाचक। जब भी डिजिट आ जाएगी वो बहुत आसान होता है, संख्यावाचक होता है। ठीक है, कर्म सूचक है, स्त्रीलिंग है, और क्या है यहाँ पे, एक वचन है, और कक्षा विशेष्य है। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बिल्ली गाड़ी के नीचे बैठी है, और यहाँ पे के नीचे, ठीक है, हमने पढ़ा था के ऊपर के नीचे। ठीक है, इस तरीके से जब बताया जाता है तो क्या होता है, वहां पे आपको बताया था। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या होगा, तो यहाँ पे होगा आपका अव्यय, संबंध बोधक और गाड़ी से संबंध। यहाँ पे बताया जा रहा है कि के नीचे, तो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अभिषेक किससे देख रहा है। अब किससे, ये प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है क्या सही उत्तर होगा। इसके लिए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। यहाँ पे क्या है, सर्वनाम है, जब उस संज्ञा के स्थान पर यूज किया जाता है। प्रश्नवाचक है, जाहिर से किससे, WH फैमिली आ गया। ठीक है, क्या, क्यों, कैसे, और एक वचन है, कर्म कारक है। अगला क्वेश्चन है, घोड़ा तेज दौड़ रहा है। यहाँ पे जो तेज है इस पे अंडरलाइन है, तो ये आपका आंसर क्या होगा। यहाँ पे आपकी एक तो विशेषता बताई जा रही है, तेज दौड़ रहा है, कौन, घोड़ा तेज दौड़ रहा है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी होगा। एक तो ये अव्यय है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे बोल रहा है, गरीब मजदूर बहुत परिश्रम कर रहा है। ठीक है, गरीब पे अंडरलाइन है, ये भी किसी चीज की आप देखोगे कि तो एक विशेषता है, और यहाँ पे आपको क्या क्या आप बता सकते हो, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर चूज करना है। सो इसके लिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विशेषण। कैसा विशेषण, गुणवाचक, उसका ये गुण है, पुल्लिंग है, एक वचन है, विशेष मजदूर। नेक्स्ट है, कल मेरे पापा दिल्ली गए। अब जो गए है इस पे अंडरलाइन है, यहाँ पे आपको बताना है क्या होगा। सो 13 के लिए हमारा करेक्ट आंसर है डी। यहाँ पे गए, क्या हो रहा है, क्रिया हो रहा है, अकर्मक क्रिया है, एक वचन है, पुल्लिंग है, भूतकाल है, ये चीज हो चुकी है, कर्तवाच्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, दीपक बाजार जा रहा है। दीपक पे अंडरलाइन है, ये आप इस तरह के क्वेश्चन हमने कई सॉल्व कर लिए, आप बहुत आसानी से बता पाओगे। तो 14 का हमारा क्या होगा, बी है, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक, जा रहा है, क्रिया का कर्ता। ठीक है, जो काम को कर रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, वाह कितना सुंदर मोर है। अब देखिए यहाँ पे आप आसानी से बता सकते हो, ये आविकारी का उदाहरण है, वाह, आप अपने इमोशन को शो कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही आसानी से बता सकते हो। सो यहाँ पे क्या है, डी, 15 का डी अव्यय है, विस्मादि बोधक और हर्ष सूचक, खुशी दिखा रहा है। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, हमें राष्ट्रभक्तों का सम्मान करना चाहिए। अब सम्मान जो है, सम्मान वर्ड पे आपका अंडरलाइन है, तो यहाँ पे आप लोग फटाफट से बता दीजिए क्या होगा। हमें इसने बोला है, तो यहाँ पे संज्ञा है। ठीक है, और यहाँ पे आपको भाव देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी, संज्ञा है, कैसा, भाववाचक है, एक वचन है, और पुल्लिंग है। सम्मान कैसा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, सम्मान पुल्लिंग है, और कैसा है, भाववाचक। यहाँ पे आपको भाव नजर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है 17, आजकल ध्वनि प्रदूषण बहुत तेजी से फैल रहा है। आजकल पे अंडरलाइन है, तो हमने पढ़ा था कि आजकल, कल तक, ये कहाँ पे यूज होता है।
सो इसके लिए सही उत्तर आपको चयन करना है। सही उत्तर होगा इसका पद परिचय देंगे तो ऑप्शन ए, यहाँ पे अव्यय है, क्रिया विशेषण है, कालवाचक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है गिलास थोड़ा जूस है। ठीक है, अब गिलास में थोड़ा जूस है या गिलास थोड़ा जूस है, यहाँ पे में थोड़ा सा मिस हो गया है, थोड़ा पे अंडरलाइन है, थोड़ा ये क्वांटिटी बता रहा है, तो यहाँ पे आपको बताना है क्या होगा। एक तो विशेषण है, किसी चीज की विशेषता कम ज्यादा उसकी खूबी बता रहा है, तो किसी चीज की विशेषता तो है ये। और थोड़ा तो यहाँ पे आप बता सकते हो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। ठीक है, सो 18 का ऑप्शन बी होगा, विशेषण है, अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, एग्जैक्टली हमें काउंट नहीं पता है, लेकिन ये क्वांटिटी तो बता ही रहा है, पुलिंग है, और विशेष क्या है, दूध। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, उसने मेहनत से सब कुछ हासिल किया और मेहनत पे अंडरलाइन है। सो यहाँ पे आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 19, भाववाचक मेहनत, भाववाचक संज्ञा है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, करण कारक है, या जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, मेहनत। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो मेहनत, मेहनत क्या बहुवचन है, इसके बाद मेहनत स्त्रीलिंग है, संबंध कारक है, तो क्या होगा यहाँ पे सही उत्तर डी होगा सही उत्तर। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, पद किसे कहते हैं। तो पद की परिभाषा भी पूछ सकता है, पद किसे कहते हैं, वर्णों के समूह को, शब्दों के समूह को, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को, या शब्दों के परिचय को। सो पद किसे कहते हैं, पद कहते हैं वाक्यों में प्रयुक्त शब्द को। कोई भी जो वाक्य लिखा जाता है उसमें जो शब्द होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पे राम पे अंडरलाइन है, इसका आंसर क्या होगा, ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन बी, एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक है, काम को कर रहा है, क्रिया पूछता तो आप वो भी बता सकते थे। आज हमारी परीक्षा होनी है, आज पे यहाँ पे अंडरलाइन है, तो यहाँ पे क्या है, समय को दिखा रहा है। सो 22 कालवाचक क्रिया विशेषण है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है वे बहुत अच्छे लोग हैं, वे पे ही अंडरलाइन है, तो यहाँ पे क्या होगा 23 में। ठीक है, वे यहाँ पे बोल रहा है, तो यहाँ पे आप पुरुषवाचक, ऑप्शन सी, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, एक वचन है। ठीक है, और पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों हो सकता है, और यहाँ पे कर्ता कारक, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, रामू बाजार जाओ। अब जाओ जो है इस पे अंडरलाइन है, तो ये क्या होगा। सो इसका आंसर होगा यहाँ पे देखिए, जाओ, आना जाना, किसी का क्रिया है ये। ठीक है, सो 24 का होगा बी, अकर्मक क्रिया, वर्तमान काल, अभी जाने को बोल रहा है, जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, पुल्लिंग चल रहा है और एक वचन। ठीक है, तो बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा अच्छा गाना गाती है, और राधा पे ही अंडरलाइन है, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग है, एक वचन है, उसकी विशेषता भी बताई जा रही है, अगर विशेषण बोलता तो हम वो भी बता सकते थे। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको आपका ऑप्शन चूज करना है 25 के लिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन ए, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो ये थे हमारे सारे क्वेश्चन। आई होप आपको पद परिचय समझ में आ गया हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।